SC/ST एक्ट के नाम पर इसके सदस्य मोटी रकम ऐंठने का काम करते हैं। हरीश कपूर पत्रकार जो कि एक फ्रॉड आदमी है, उसका काम सिर्फ ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेलिंग के जरिए सिर्फ पैसे ऐंठना है, पैसे ऐंठने का काम करता है, ब्लैकमेलिंग का काम करता है। यह गौरव रोहिला का खास आदमी है। बच्चों की एक वीडियो जाति सूचक की बना दी ताकि मैडम को फंसाकर मोटी रकम ऐंठ सकें। आज वह हमसे सारा गिरोह मिलकर हमसे 20 लाख रुपए की डिमांड करता है और पैसे ऐंठो, उनसे SC एक्ट करो। इनका गुरु गौरव रोहिला है जो कि एक फ्रॉड, जिसने पहले इलेक्शन लड़ा। भाई हम तो देख सीधी सी बात का, मैं खुली छाती पड़ी दुकान पे आजा, तेरी माँ ने दूध भी आया तो जितने बदमाश चाहे उतने लिया, हमको नहीं डरते किसी बात है, समझ गया। मैं बच्चों ने भी सबके सामने आगे बोल दिया है, ये सारी रामलीला सत्य प्रकाश की है जो कि LA के पद पर कार्य करता है। सर एलिगेशन ये देख लो, एलिगेशन आपके सामने है, बिना कुछ कहे कितना बड़ा ड्रामा रच दिया। हर टीचर ये डरता हमारे ऊपर कोई ऐसा FIR दर्ज ना करा दे, नौकरी करनी मुश्किल हो रही है सर टीचरों को। आज 36 बिरादरी के लोगों को यहाँ पर जागरूक करने हेतु आपको बुलाया गया है। सफीदों में एक ब्लैकमेलर व जोर जबरन वसूली का गिरोह सक्रिय हो गया है जो कि SC/ST एक्ट के नाम पर इसके सदस्य मोटी रकम ऐंठने का काम करते हैं। इसलिए आपको हमने यहाँ पर बुलाया है। जी बताएं। असल में बात यह है कि मेरी जो मैडम है रितु गोयल, वो PGT है और GMSS में कार्य करता है। इस गिरोह के मुख्य साजिशकर्ता सत्य प्रकाश LA व राजेश रंगा TGT SS टीचर हैं। वो भी इसी स्कूल में कार्यरत हैं। इन दोनों ने सिद्धांत सन ऑफ विजय कुमार वार्ड नंबर 3 व चिराग सन ऑफ रानी देवी, सत्य प्रकाश LA व राजेश रंगा TGT SS ने हरीश कपूर पत्रकार जो कि एक फ्रॉड आदमी है, उसका काम सिर्फ ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेलिंग के जरिए सिर्फ पैसे ऐंठना है। क्या नाम है उनका? उसका नाम है हरीश कपूर। क्या है ये एक पत्रकार बना हुआ है जो कि सभी को गुमराह करके पैसे ऐंठने का काम करता है, ब्लैकमेलिंग का काम करता है। ये गौरव रोहिला का खास आदमी है जी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सभी से मिलकर बच्चों की एक वीडियो जाति सूचक की बना दी ताकि मैडम को फंसाकर मोटी रकम ऐंठ सकें। ये हरीश कपूर वसूली के चक्कर में बार बार हमारी वीडियो डाल रहा है जाति सूचक की। इस बारे में हमने खुद SP साहब को, अपने बिजानिया साहब को, माननीय SP साहब जींद महोदय को 10/8 को खुद पेश होकर सारी दास्तान सुनाई थी कि यह गिरोह हमें आकर बार बार तंग कर रहा है और पैसे वसूली के लिए हमसे मोटी रकम ऐंठने की मांग कर रहा है। SP साहब ने DSP साहब को एक्शन के लिए कहा था कि आप जाइए और इंक्वायरी कीजिए। सफीद DSP साहब को एप्लीकेशन हमारी मार्क कर दी गई थी। एप्लीकेशन मार्क करने के बाद 22/8/22 को DSP साहब सफीदो अपने स्टाफ के साथ स्कूल में गए और उन्होंने सारी जांच पड़ताल की, सारे स्कूल को इकट्ठा किया, सभी बच्चों को इकट्ठा किया और सबसे पता किया कि क्या मामला है और सारी वीडियो बनाई गई जिसमें एक सत्य प्रकाश LA जो कि एक ब्लैकमेलर का काम करता है, जाति सूचक की उसने वीडियो बनाई और मैडम से उसने मोटे पैसे ऐंठने का काम किया। आज वह हमसे सारा गिरोह मिलकर हमसे 20 लाख रुपए की डिमांड करता है। बताओ हम कैसे करें। आज हमारे साथ में धर्मेंद्र जी जो एक सोशल एक्टिवो हैं, जो सिर्फ समाज सेवा करते हैं, इसी समाज से हैं। और हमारे साथ कृष्णा जी बैठी हैं, ये हमारी आंटी भी है, सब कुछ है, चाची भी है, हमारी फैमिली मेंबर भी है, मेरे भाई, इनके बेटे, ये भी मेरे साथ बैठे हैं। पर मुझे ये पता चल गया कि ये गिरोह हमारे सभी बंधनों को नकार कर किस तरीके से जातिवाद का जहर फैलाकर भाई हमारे संबंध सबको तोड़ना चाहता है। इसमें बनिए भी आगे, जाट भी आगे, ब्राह्मण भी आगे, सारे टीचरों को फंसाकर ब्लैकमेल करो और पैसे ऐंठो, उनसे SC एक्ट करो। इनका गुरु गौरव रोहिला है जो कि एक फ्रॉड, जिसने पहले इलेक्शन लड़ा सफीदों में नगर पालिका प्रधान का। ये सारी करतूत उसकी है। वो सोचता है
कि मैं अपने इलेक्शन की खुंदक निकाल लूंगा विकास गुप्ता से। भाई हम तो देख सीधी सी बात का मैं खुली छाती पड़ी दुकान पे आ जा, तेरी माँ ने दूध भी आया तो जितने बदमाश चाहे उतने लिया, हमको नहीं डरते किसी बात है, समझ गया। तो कितना ब्लैकमेल कर ले, हम चवन्नी देने वालों में नहीं है, सीधी सी बात है। अगली कहानी ये है कि सत्य प्रकाश ने सारे स्कूल के आगे कबूला है जब डीएसपी साहब इंक्वायरी करने के लिए कि मैंने वीडियो बनाई। जब उसने वीडियो बना डाली तो मैडम का दोस्त कहाँ से हुआ बताइए आप। उसने 2 बच्चों से जबरदस्ती बुलवाया, बच्चों ने कबूल किया कि मैडम ने ऐसी कोई बात नहीं कही। आज जब सारे गिरोह इकट्ठे हो गए, इसमें मैडम के ऊपर प्रेशर बना रहे, बार बार मैडम को परेशान करके रख दिया इन लोगों ने। हमने सारी दास्तान डीएसपी साहब की नॉलेज में मिला दी। फिर हमने एसडीएम महोदय श्री सत्यवान जी मान के नोटिस में सारी बात लाई। हम खुद पेश हुए एसडीएम साहब ने हमारी बात सुनी। एसडीएम साहब ने भी कहा आप मैडम सब्र कीजिए, ये ब्लैकमेलर का गिरोह आपसे आपकी हम की पूरी जांच पड़ताल कराएंगे। पर अब इनकी हद निकल गई। अब इन्होंने क्या किया, ये मेरी चाची बैठी है, इनका नाम कृष्णा है, ये पड़ोस में रहती है। मैं 3 तारीख को गया था, इनका बेटा इंडियन बैंक में मैनेजर लगा था, मैं उसको बधाई देने के लिए गया था। आज रानी देवी कहती है हमारे बच्चों को धमकी देने आया विकास गुप्ता। क्या मैं अपने एससी समाज के लोगों के घर में जा नहीं सकता, या ये हमारे सारे रिश्ते नाते तोड़वाएगा? गौरव रोहिला क्या समझता अपने आप को? आज उसने जातिवाद का जहर घोलकर ये बीसी है, ये एससी है, ये फलाना है, ये बनिया है, ये नाई है, तो ये काम मत कर। कभी तो एमएलए हमारे बच्चन सिंह जी आ रही है जो पूर्व मंत्री रहे हरियाणा सरकार में। आप मेन बात पे आइए गुप्ता जी। अब ये बताइए आप क्या मांग चाहते हैं? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसका वो भी बताइए। इसकी कहानी ये है कि इसकी जांच एसडीएम साहब, डीओ साहब, बीओ साहब आके कर चुके हैं। जो वीडियो इन्होंने खुद बनाई है, मैं बच्चों ने भी सबके सामने आगे बोल दिया है, ये सारी रामलीला सत्य प्रकाश की है जो कि एलए के पद पर कार्य करता है। यह गिरोह बच्चों के माध्यम से दोबारा हरीश कपूर से मिलकर बार बार वीडियो डाल रहा है। इसका सरगना गौरव रोहिला है। यह पेस्ट कुरकुरे इसलिए बुलाई गई है कोई भी टीचर इसका शिकार ना बन सके। इसमें ब्राह्मण भी आ गए, जाट भी आ गए, बनिए भी आ गए, एससी कास्ट भी आ गई। ये सबको निशाना बनाने पर लगे हुए हैं। हम ही सबको इनके खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। अब रानी देवी व विजय अपने अपने बच्चों से विकास गुप्ता द्वारा धमकी देने का वीडियो डाल रहा है बार बार। कल से आपने किसी भी स्कूल के टीचर से इसके लिए आपने देखा होगा कि दोनों बच्चों को सिद्धांत व चिराग को पूरा सिखलाया गया है कि आप विकास गुप्ता के खिलाफ बोलिए, विकास गुप्ता प्रेशर में होके आपको पैसे दे देगा। जो कह रहे हैं कि मैडम ने 1 साल पहले कहा था, अरे मैडम ने 1 साल पहले बोला था तो तुम कहाँ गए थे? पहले क्यों नहीं बोले तुम? मैडम जब तुम्हें 1 साल पहले कहा था कि एससी हो, बताओ कब बोला मैडम ने? हैं? और भी तो क्लास थी जब डीएसपी साहब सफीदो गई थी इंस्पेक्शन के लिए, जब नहीं किसी ने बोला। और बच्चों की भी तो डीएसपी साहब ने सबकी इंक्वायरी की है। और गौरव रोहिला जी, मैं आपसे दोबारा कहना चाहता हूं, ये उच्छेद कंडे अपनाकर आप नेता बनना चाहते हैं, कभी भी आप जसवीर देसवाल जी, सुभाष गंगोली जी, बचन सिंह जिंगारी के बारे में जो आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो इसके गलत है। उनके तो आप पासंग भी नहीं हो, जो मैं आपको बात क्लियर कहना चाहता हूँ। आप हर एक को निशाना बना रहे हो। अधिकारी जी को दे जरा उनसे बात करें। चलो अधिकारी जी, दो बात हो रही है। जो तेरी ब्लैकमेलिंग पिछली योजनाओं में चली वो आप चलने वाली नहीं है। तू फेसबुक पर रिमार्क लिखकर सबको ब्लैकमेल करता है। तू जातिवाद का नारा देकर भाईचारे को खराब करना चाहता है। तेरा मकसद कभी पूरा नहीं होने देंगे। तेरे को बढ़िया सर्जन की जरूरत है। तूने गलत नंबर डायल कर लिया है। डीएसपी साहब को सारी बातों से अवगत करा दिया गया है। लोग आत्महत्या के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो तूने जिसका भी तूने बुरा हाल किया है, तू कहता है मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया गया। छुरा था तूने लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है। ये तू अपने अंदर एक बार आंतम मंथन करके देख। इसलिए जिन बच्चों की वीडियो बनाई, मैं माननीय एसपी महोदय जींद श्री नरेंद्र बिजरानिया से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिन्होंने ये वीडियो बनाई, जो इस ग्रुप में सम्मिलित है, इस ग्रुप का पर्दाफाश किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से आपके सामने धर्मेंद्र जी अपने विचार रखेंगे।
जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? सर, सफीदों के अंदर एक स्कूल का मामला चला हुआ था जिसमें 2 स्टूडेंट हैं जो एक मैडम के ऊपर आरोप लगा रहे थे। तो एज ए शेड्यूल कास्ट होने के नाते हमने भी इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम भी यहाँ पर पहुँचे। जिस मैडम के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, हम उस मैडम से स्कूल में जाके मिले। भाई मैडम जी, आपकी ये कंप्लेंट आई हुई है, आप शेड्यूल कास्ट के 2 बच्चों को परेशान कर रहे हैं। फिर हम प्रिंसिपल साहब से मिले। प्रिंसिपल साहब और मैडम दोनों इकट्ठे होके उन्होंने फिर अपनी पूरी बात बताई कि एक्चुअल मामला ये है, जो मैडम ने और प्रिंसिपल साहब ने बताया, उन्होंने अपनी गलती उसमें बिल्कुल साफ कर दी कि हमारी कोई गलती नहीं है। उसके बाद में फिर प्रिंसिपल साहब को लेके मैं बच्चों के घर गया। हमने कहा भाई, हम एक तरफा सुन के हम इस चीज को क्लियर नहीं कर पाएंगे, हम उन बच्चों से मिलेंगे और उन पेरेंट्स से मिलेंगे। तो प्रिंसिपल साहब को लेके उन बच्चों के मैं घर गया, उन बच्चों से हम मिले, उन पेरेंट्स से भी हम मिले। हमने कहा भाई, आपके बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है, जो स्कूल में आप कह रहे हो भाई हमारे बच्चों के साथ जाति का इस तरह का मतलब हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उसके बाद हम 1 घंटा लगा के आए उन बच्चों के साथ। उन बच्चों की तरफ से कोई भी ऐसी ठोस बात नहीं मिली हमने जिसकी वजह से हमें ये लगे कि इन बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है। उनके पेरेंट्स से भी मिले हम, उसके फादर से मैंने बात करी, प्रिंसिपल साहब मेरे साथ में थे, क्योंकि इस चीज का दर्द हमें भी था कि एक एससी कास्ट के बच्चों के साथ अगर इस तरह का भेदभाव हो रहा है तो मैं इस पक्ष में था भाई, कोई भी टीचर या कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी इस तरह की हरकत करेगा तो उसके खिलाफ बिल्कुल मुकदमा दर्ज कराएंगे। लेकिन हमारे वहां जाने के बाद सारी बातें हमने क्लियर करी, उसमें मुझे कोई भी ऐसी बात नहीं लगी जिससे हम ये क्लियर कर सका कि हाँ भी वाकई में भेदभाव हुआ है। उसके बाद में सर फिर हमने उन पेरेंट्स से कहा भाई, आपके बच्चों को अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है स्कूल के अंदर तो प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, आप अपनी पंचायत लेके स्कूल में आओ, और जिसमें हम भी आएंगे और समाज के जितने भी बुद्धिजीवी हैं हम उनको बुला के इस बात को बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो विजय ने कहा, उन बच्चों के पापा ने मेरे को कहा कि जी ठीक है, हम स्कूल में आ जाएंगे और हमारे को आमने सामने कर दो। मैंने कहा भी मैडम को आमने सामने कर देंगे, आप अपनी जो भी पीड़ा है वो बताना, प्रिंसिपल साहब भी होंगे, समाज के जितने हमारे बुद्धिजीवी हैं सभी बैठेंगे उसके बीच में। तो सर उसके बाद में विजय ने मेरे को कहा था कि जी ठीक है, हम स्कूल में आ जाएंगे। तो सर मैंने बात करी विजय से, भाई मैं प्रिंसिपल साहब से टाइम लूँ, आप कब आओगे? विजय बोला मेरे को कि जी हम 2 बजे आएंगे। मैंने 2 बजे तक इंतजार करा, विजय ने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद विजय ने मेरे को कहा शाम को 5 बजे बताऊंगा। मैंने जी शाम को 5 बजे फिर फोन करे विजय के पास, भाई आपकी जो पीड़ा है ना उस पीड़ा को हम खत्म करेंगे, हम पंचायत करेंगे, अगर कोई दिक्कत है तो उस बात को सबके सामने ले आओ, मैडम के सामने हम बात करेंगे, प्रिंसिपल साहब के सामने बात करेंगे, आप अपने जितने भी परिवार के सदस्य हैं या रिश्तेदार हैं आप सबको लेकर अपने बच्चों को लेके आओ स्कूल में, हम उस बात को क्लियर करेंगे। तो विजय बिल्कुल भी नहीं आया। उसके बाद हमने अगले दिन स्कूल में पंचायत भी रखी जिसमें हमने समाज के 15-20 साथियों को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे मैडम की तरफ से शिकायत आ रही है, इसका समाधान करो, इन बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो स्कूल में हम सारे इकट्ठे हुए, हमने स्टाफ को इकट्ठा किया प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में, हमने हमारे साथी जो समाज के बुद्धिजीवी थे उनको भी बुलाया। हम पूरे 2 घंटे वहां पर पंचायत में बैठे रहे, विजय वहां पर नहीं पहुंचा, उन बच्चों का पापा जो है वो उस पंचायत में नहीं पहुंचा। अगर वो सच्चा था तो वो फिर क्यों नहीं आया? मैंने 5 बार फोन करे विजय के पास, वहां पे ऑन रिकॉर्ड है ये सारी चीजें। 5 बार मैंने फोन करे विजय के पास, भाई विजय तेरे को तकलीफ है, तेरे बच्चों को तकलीफ है तो तू सामने आ,
तो बात कर, हमारे सामने क्लियर तो कर दे आके कि मेरे बच्चों को यह दिक्कत आ रही है। भाई आप एक तरफा बाहर कुछ भी कहो उसको कोई नहीं मानेगा। अगर कोई दिक्कत है तो सामने आके बोलो, उस चीज को क्लियर करो। हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा सी समाज साथ खड़े है अगर कोई दिक्कत है तो। लेकिन विजय वहां पर नहीं आया। मैं 5 बार फोन करे मैंने विजय के पास, 2 दिन फोन करता रहा, विजय ने मेरा रिप्लाई तक नहीं दिया। इसका मतलब उसकी मनसा ठीक नहीं थी। अगर उसके बच्चों को दिक्कत थी तो वो हमारे सामने आकर उस बात को हमारे सामने रखता, हम उसका समाधान निकालते। दूसरी बात, मैंने पता किया उन बच्चों की आज तक स्कूल की अप्रैल में एडमिशन हुए थे, सिर्फ अप्रैल की फीस आई हुई है, अभी तक फीस तक जमा नहीं कराई। भाई बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से पढ़ाओ बच्चों को। इस तरह वीडियो बनाना, एलिगेशन लगाना, इनसे प्लस 2 पास थोड़ी होंगे बच्चे। जिस दिन हम उसके घर गए उसके अगले दिन उन बच्चों का स्कूल में पेपर था। पेपर में बच्चे नहीं गए, जबकि वो पेपर सीबीएसई बोर्ड का था, वहां आगे जाते हैं वो एग्जाम। तो प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा प्रिंसिपल साहब से अगले दिन, मैंने कहा जी उन बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रिंसिपल साहब बोले यार आज उनका पेपर था, वो पेपर में भी नहीं आए। फिर मैंने उनके पेरेंट्स को स्पेशल फोन करके कहा भाई आपने जो करना है वो कर लेना, बच्चों के एग्जाम तो दिलवा दो कम से कम है। मैंने कहा वो बच्चों के एग्जाम दिलवाए जी। बच्चों का स्कूल में जाने का कोई टाइम नहीं, उन बच्चों का स्कूल में से वापिस आने का कोई टाइम नहीं। अव्यवस्था तो खुद फैला रहे हैं ये पेरेंट्स। उन बच्चों की बातों में आके पेरेंट्स ने मतलब उन बच्चों ने पेरेंट्स को गुमराह कर रखा और पेरेंट्स उनकी बातों में आए हुए हैं। एक्चुअल बच्चों को अगर पढ़ाना है तो जी उन बच्चों की प्रॉपर फीस भरो, उन बच्चों को प्रॉपर स्कूल में भेजो, उन बच्चों को प्रॉपर ट्यूशन कराओ। ये जो पढ़ाने वाली जो इन्होंने बात रखी है ना, हमारे बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, वो इन पेरेंट्स की खुद की गलती की वजह से आ रही है। इसलिए जी हम इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं मैडम के ऊपर, वो एलिगेशन जी बिल्कुल फेक हैं। अगर वो एलिगेशन सही थे तो फिर हमारे से वो क्यों नहीं मिले जब हम मैडम के आमने सामने करवाना चाह रहे थे, जब हमने पंचायत रखी, जब हमने स्टाफ को इकट्ठा करा। इसलिए जी मैं तो मीडिया के सामने ये बात रखना चाह रहा था कि जितना एपिसोड मेरे सामने हुआ वो मेरे पास पूरा ऑन रिकॉर्ड है, हर चीज का मैं सबूत दे सकता हूँ। इसमें मैडम की कोई भी गलती कहीं पर भी हमें नहीं मिली। आप ऐसे समाज से संबंध रखते हैं जी, इस संस्था के अंतर्गत आप जो पद रखते हैं, क्या होता रखते हैं आप? देखो सर, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मैं सभी संगठनों में काम करता हूं। मैं किसी एक निजी किसी भी उससे साथ नहीं जुड़ा हुआ हूं। मैं तो जी जहां पर भी कोई एट्रोसिटी का मामला हमें पता लगता है और इस तरह का हमें समाज में कोई भी मैसेज मिलता है तो सर हम पूरे हरियाणा में इस बात को जाके मदद करते हैं। और ज्यादातर हमारा जो फोकस है वो बच्चों की एजुकेशन के ऊपर है कि ताकि हमारे बच्चों की एजुकेशन में किसी को कोई दिक्कत ना आए। हमने इन बच्चों के लिए भी कहा था भी इन बच्चों को किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है ना तो आप हमें बताओ, हम आपकी हेल्प करेंगे। जब आप बच्चों के घर पे गए थे जी, 1 घंटा आपने बात की तो बच्चों ने क्या बोला और क्या बातें रखी? सर बच्चों की कोई भी ऐसी शिकायत नहीं थी, सिर्फ बच्चों की यही था जी हमें मैडम खड़ा कर देती है, मैडम हमें टोकती है। देखो ये तो जी एक स्कूल का नियम का पार्ट है। एजुकेशन अगर आपने लेनी है, स्कूल में आप जा रहे हैं तो स्कूल के कोई नियम कायदे भी होंगे। अब बच्चों का कोई मैंने वहां पता करा, बच्चों का जी कोई आने का टाइम नहीं, कोई जाने का टाइम नहीं। प्रिंसिपल साहब ने मेरे को खुद ये चीजें नोट कराई कि कब वो बच्चे आए आप देखो और कब वो चले गए। अब दूसरे बात, बच्चे भी वो ये बोलते हैं भाई आप उन बच्चों को नहीं रोकते। इन बच्चों में जी बिल्कुल अनुशासनहीनता खुद है। ये बच्चे गलतियां कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं जी उन पेरेंट्स से भाई आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाओ, आप बच्चों को स्कूल में प्रॉपर भेजो। गलतियां तो हम खुद करते हैं जी, एलिगेशन हम दूसरे के ऊपर लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जब बच्चे अनुशासनहीनता कर रहे हैं जी तो प्रिंसिपल के द्वारा उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता उनके ऊपर? सर एलिगेशन ये देख लो, एलिगेशन आपके सामने है, बिना कुछ कहे कितना बड़ा ड्रामा रच दिया। आजकल तो सर टीचर भी डरने लग गए।
हर टीचर ये डरता है हमारे ऊपर कोई ऐसा FIR दर्ज ना करा दे, नौकरी करनी मुश्किल हो रही है सर टीचरों को आजकल। यानी कि आप मानते हैं कि मैडम बेकसूर है? बिल्कुल मानता हूं जी मैं, क्योंकि इस पूरे एपिसोड में मैं सर बहुत बार आया, हर मीटिंग में मैं पहुंचा, हर बात की मैंने इन्वेस्टिगेशन करी। अगर मुझे इस बारे में पता नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी इस मामले में एक शब्द भी नहीं बोलता। मैंने जी पूरी जांच करके ये चीज बोली है, और जितनी ये करी है मैं पेरेंट्स के मेरे सामने उनको ले आओ, बिठाओ, बात कराओ, मैं हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कल कोई एक्शन होता है तो आपकी संस्था के द्वारा तो किस तरह का सपोर्ट किया जाएगा? सर देखो, अगर मैडम के ऊपर ऐसे झूठे एलिगेशन लगा के अगर कोई SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करेगा तो सर हम उस चीज के बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि जो एक्ट बनाया गया है वो सर उनके लिए बनाया गया है जहां पर भी किसी जर्नल कास्ट के व्यक्ति के द्वारा शेड्यूल कास्ट के किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाएगा, उसके लिए बनाया गया। लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी हम बेकसूर के ऊपर ये एक्ट लगा के उसका मिसयूज करेंगे, इस पक्ष में हम नहीं है सर। एक्ट का प्रयोग करो, अगर कहीं पर कोई पीड़ित है, किसी के साथ कोई गलत होता है तो सर हम खुद इस चीज के पक्ष में है कि उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगवाओ। लेकिन सर हम इस पक्ष में नहीं है कि किसी निर्दोष के ऊपर एक्ट लगा के इसका मिसयूज करें, मैं इसको गलत मानता हूं सर। ठीक है। जी, आपका नाम और आप किस बात से संबंध रखते हैं बताएंगे? मेरा नाम कृष्णा है, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और एक मैं विधवा औरत हूँ। जो ये विजय और रानी ये मेरे ही वार्ड से हैं, 3 नंबर से। लेकिन हाँ मेरे पड़ोसी हैं, बिल्कुल साथ में ही घर है, एक घर छोड़ के। तो ऐसा कुछ नहीं, ये लड़का मेरे पास विकास गुप्ता जो है ये शुरू से ही मेरे हमारे परिवार के साथ लिंक है, इनके हमारे परिवार ही समझ लो एक किस्म का। कभी इनों के मेरे अंदर भेदभाव नहीं है, ये बनिया कास्ट से है, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। लेकिन इनों के अंदर ये नहीं है कि मैं बनिया हूँ, मैं वाल्मीकि के घर नहीं जा सकता, मैं वाल्मीकि का नहीं खा सकता। आपको ऐसा लगता है, मैं अभी पानी पीती हूँ, मैं इस बच्चे को पिला के दिखाती हूँ, आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन जो इस पर झूठी तोहमत लगाई गई है ये बिल्कुल गलत है। ये मेरे घर गया था मेरे बेटे को बधाई देने के लिए, तो इन्होंने कहा है विजय ने और रानी ने कि ये मेरे बच्चों को धमकी देने आया, हमारे घर में वारदात करने आया। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मोहल्ले में जाके ये तहकीकात करी जाए कि ये 3 तारीख को मेरे घर आया था, कोई हल्ला गुल्ला, कोई लड़ाई, आखिर पास में 10 घर और भी हैं, कोई तो गवाही देगा इनके बारे में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, झूठी गवाही दी जा रही है। जो पड़ोसी जो हाँ बिल्कुल झूठी है जी, बिल्कुल झूठी। उनका जो आप जो रहते हैं पड़ोस रहते हैं, उनका व्यवहार कैसा उनका व्यवहार इस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं हो गया जी, बिल्कुल गलत है। ये व्यवहार अच्छा नहीं है। अगर टीचर है, बच्चों को पढ़ाती है, धमकाती भी है, खुड़काती भी है, मानते हैं बच्चों को हम पढ़ाएंगे, अपना बच्चा समझ के पढ़ाएंगे। टीचर का मतलब यही होता होगा, ये नहीं कि टीचर को ये बोलोगा SC के बच्चे हैं, ये फलाना है, इसको पानी नहीं पीना। क्यों नहीं पीने देंगी वो पानी? उसका क्या मतलब है? वो टीचर कोई गलत है? अपने बच्चों को धमकाएगी, प्यार भी करेगी, गुस्सा भी करेगी। क्या माँ बाप नहीं धमकाते? क्या पड़ोसी नहीं धमकाते? अपने बच्चे समझ के धमकाते होंगे सबको। ठीक जी विकास जी, अब एक बात तो सामने आ रही है, जैसे कि अभी बताया था आपने कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है इस मामले में, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मेरे पे इस गिरोह के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग आके कहते हैं गुप्ता जी मामला निपटा देते हैं आपका, कोई बात नहीं, देख लो कम ज़्यादा करके मोबाइल रखे आओ, आ जाओ बैठ जाते हैं मीटिंग। किस चीज़ की मीटिंग करें हम, किस चीज़ के पैसे दें? आज तो चल हम फंस जाएंगे, कल को और भी कोई बिरादरी फंसेगी, सबको मिलके ये लड़ाई लड़नी होगी। ये लड़ाई जो लड़ रहा है आपको सबको बता दिया मैंने, उसका खुलासा भी कर दिया है। जो आदमी इसमें सलपित है, जो आदमी मेरे से खून तक निकालना चाहता है, उस आदमी के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, मंडी वाले जानते हैं, शहर वाले जानते हैं। जो आदमी आज कहता है कि मैं फलाना करूँगा नू करूँगा, उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए और इसके खिलाफ जांच आदमी है इस गिरोह में जो काम इस गिरोह में 10-12 आदमी हैं जो पूरा संगठन लगा हुआ है कि मैडम से पैसे उठे, गुप्ता जी से पैसे उठे। गुप्ता जी आड़ती आदमी कौन है जिसमें किसी पत्रकार का भी नाम ले देते हैं? इसके अंदर एक सत्य प्रकाश हेल्ले, राजेश रंगा, गौरव रोहिला,
ये हरीश कपूर। राजेश रंगा कौन है? राजेश रंगा टीचर है, इसमें एसएस टीचर है स्कूल में। इन सब ने मिलकर नकली वीडियो बनाई। उसने क्या नाम उसका, सत्य प्रकाश ने वीडियो बनाई, जिसने साहब के आगे भी कबूल किया हाँ मैंने वीडियो बनाई। तूने वीडियो किस लिए बनाई? जब तूने वीडियो ही फेक बनाई है तो मैडम कसूरवार कहाँ से होगी, आप बताइए। आप तो राजेश रंगा जो टीचर हैं वो उन्होंने भी वीडियो बनाई हुई है या वो भी इसके अंदर शामिल है। सबको लेके कस्टडी में सबका हरीश कपूर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। हरीश कपूर का क्या रोल है इनके अंदर? हरीश कपूर बाबर पत्रकार है, वो बार बार वीडियो डाल रहा है, विकास गुप्ता फलाना, विकास गुप्ता क्रिमिनल, विकास गुप्ता एक बहुत बड़ा क्या बोल रहा था कल, उसने बोला था मेरे उस पे कि विकास गुप्ता एक हाँ क्रिमिनल दबंग आदमी है। दबंग आदमी इसलिए है कि लोगों के काम कराता है देर रात घरों में जाके, ये नहीं कि तेरे जैसे लोगों को लूटता है जाके। पहले अपने गिरेबान में जाक, जब जाके पता चलेगा लोगों को काम कैसे करवाए जाते हैं। अगर तू ज्यादा अपने आप को समझता है ना, 17 वार्ड है सफेदों में, आ जा कौन से वार्ड में तने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ना, आ जा। आपने शिकायत दी है एसपी को, डीएसपी को? हमने एसपी साहब को सारे मामले से अवगत करा दिया है, डीएसपी साहब को सब मामले से अवगत करा दिया है, गृह मंत्री अनिल विज जी को सारे मामले से अवगत करा दिया गया है। तो अब क्या मांग करेंगे? मतलब हम मांग ये करते हैं जिसने ये वीडियो बनाई, जिसने ये फेक वीडियो बनाई, सभी को कस्टडी में लेकर पूरी जांच पड़ताल की जाए, उसका खुलासा की जाए। जिसने वीडियो भेजी आपके पास दिखाएं एक बार वो वीडियो। दिखा दे बेटा वीडियो। वीडियो अभी दिखा रहे हैं, दिखाना बेटे। वो हरीश कपूर ने डाली हुई है। चलो मारे ऊपर तो आ गया, कल को किसी और को फंसाएंगे और किसी को शिकार बनाएंगे इस चीज का। ये कौन कैसे कैसे बचेगा बताओ, कहाँ जाएंगे? ऐसे तो हमारा घर में एससी समाज में आना जाना सब जगह बंद हो जाएगा, हम किसी के रजा भी नहीं सकेंगे कभी। फिर ये जातिवाद का जहर घोलकर भाई जातिवाद जाति सूचक समझ बोल ले, बच्चों को बहकाया गया। मामला ये है कि सफीदों का सीनियर स्टडी जो बॉयज स्कूल है वहाँ इन बच्चों को जाति सूचक शब्द कहकर प्रताड़ित किया गया था और जिसकी शिकायत इन्होंने सफीदों को इसकी दी थी, लेकिन अभी उसने कोई कार्रवाई नहीं है। और फिर नई बात निकल सामने आई है कि इसके जो सामने आप देख रहे हैं जो परिवार महिला और उसका जो बेटा यहाँ बैठा हुआ है चिराग, इसका नाम और महिला का नाम रानी है। इनको किसी धमकी वगैरह दी गई है घर पे। जैसे अभी इस बात की सूचना मिली तो हमने यहाँ पहुंचे हैं, मुझे जानना चाहेंगे। जी है जी, क्या बात हुई है, किसने धमकी दी है, कौन आपके घर आया? ये विकास गुप्ता आते जी हमारे घर 3 तारीख को, कहने लगे जी आपके लड़के ने भी धमका गया, अभी आपने घर रख लो भी, नहीं तो फिर इसका भी बुरा हाल होगा। हमको धमका के गया जी तू भी काम पे नहीं जाएगी, तेरा लड़का भी काम पे नहीं जाएगा। इसके बच्चा इसके बाप का नहीं है जी सिर्फ जी, मैं किस तरह पढ़ा लिखा रही हूँ जी ना थोड़े दाड़ पोछा करके जी है। वो हमें धमका के गए थे जी, घर पाए थे। वो कहने लगे अभी तेरे बच्चे भी स्कूल में भी नहीं जा पाएगा, बुरा हाल होएगा। और मेरे को भी कहने लगे तुम भी काम पे नहीं जा पाओगे, ऐसे कहने लगे जी। बताओ कल एक बात और सामने आई थी। कल जब ये वीडियो डाली गई थी, एक राजेश बुरा जी हैं, ये तो नहीं पता कि कौन से गांव से हैं, उन्होंने कहा था कि आप समाज में जहर मत घोलिए। एक शिक्षक के लिए सभी बच्चे समान होते हैं। एक अच्छे राजनीतिक का नाम समय में एकता और भाईचारे का होता है, ना कि जहर घोलने का। यही यही आरोप आप पर भी लगे थे कभी। इसमें क्या झूठे क्या सच है ये आप सब जानते हैं।